दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, धार्मिक क्षेत्र के एक अधिष्ठाता के रूप में जिनको लोग जानते हैं, ऐसे महापुरुष ही कहा जाए, दिव्य सेवा परमिशन के आशीष भैया जी, संजय जी, राजेश सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, एक कार्यक्रम की पूर्व इसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। जानता राजा ये कहा गया है। ये जानता शब्द जरा मराठी है, कहीं उसके अर्थ निकल सकते हैं, परंतु जानता यानी केवल जानकार नहीं, तो जानता यानी जानकार और समझदार। और भाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं शब्दों को जिनके सामने लगाया जाए, ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। वो जानकार भी है और समझदारी के बारे में क्या कहे। जिनको जो समझना चाहिए वो उनकी ओर देखकर समझ में आता है। तो राजा ये कल्पना है, राजा के बारे में कई प्रकार के शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। कहा जाता है कि राजा मतलब एक साम्राज्य होता है, राजा मतलब उसकी एक सेना होती है, एक प्रशासन व्यवस्थाएं होती है। राजा का मतलब होता है कि उसके सामने एक भयग्रस्त शत्रु भी होता है। लेकिन जब हम जानता शब्द जब जोड़ते हैं, तो जिनके जीवन में देश हित, राष्ट्र हित ये सर्वोपरि है, उसी को जानता राजा कहा जाता है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ इस शब्द का जुड़ना एक बहुत भिन्न प्रकार का संकेत है। दुनिया में और किसी राजा के साथ ये शब्द जोड़ा नहीं गया। वियतनाम के उस अमेरिका के साथ संघर्ष के समय जो नेतृत्व करने वाले हो ची मिन्ह, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध के संदर्भ में, संघर्ष के संदर्भ में अगर मुझे कहीं से प्रेरणा प्राप्त हुई है तो वो भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्राप्त हुई है। ये हो ची मिन्ह का कोई संबंध नहीं है भारत से। ऐसी जिनकी प्रतिमा रही, शिवराज्य जब हम कहते हैं तो शिवराज्य ये शुभ राज्य भी होता है और भगवान शिव का राज्य भी माना जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा गया है कि वो कहीं न कहीं एक शिव के अवतार के रूप में यहाँ पर आए थे। ये हम सबकी मान्यता है। भाग्य से कहिए, देश का भाग्य भी होता है, समाज का भी भाग्य होता है कि ऐसे माता के गर्भ से जन्म हुआ है कि जिस माता ने अपने पुत्र को एक स्वप्न दिया, जीवन का उद्देश्य उनके सामने रखा और पल पल जीते हुए इसी उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जीना है, यह मार्गदर्शन करते आई ऐसी जीजा माता जिनको प्राप्त हुआ। कोई कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते ही एक पुरुषार्थ, एक शौर्य, एक पराक्रम। तो पराक्रमी तो और भी हमने देखे हैं। पराक्रमी तो चंगेज खान भी थे, पराक्रमी के रूप में तो हिटलर भी लोगों ने देखा है।
पराक्रमी के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को भी लोग जानते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के साथ कई अन्य बातें जुड़ी हुई हैं। चंगेज खान के शौर्य और पराक्रम को क्रूरता की झालर है। हिटलर के पुरुषार्थ को, उसके शौर्य को कहीं न कहीं एक विद्वेष का भाव उसके अंतःकरण में है। उन्होंने कहा ही है, एक्सट्रीम हेट यही है मेरे शक्ति का आधार है। हम लोग नहीं कह रहे, उन्होंने स्वयं। और नेपोलियन के साथ तो एक साम्राज्य विस्तार, एक साम्राज्य का भावना रखने वाले, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम ये देश की रक्षा और समाज की रक्षा के लिए ही समर्पित था। कई उनके आदर्श, एक मुगलों का एक लंबा साम्राज्य चलता आया, 3/4 भारत पर साम्राज्य था। दिल्ली की कुतुबशाही थी, निजामशाही थी, आदिलशाही थी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की पराई सत्ताओं का साम्राज्य देश के 3/4 हिस्से पर था। उस समय इनका जन्म हुआ है और इस मातृभूमि को, इस देश को इससे मुक्त करने का भाव मन में जो स्वप्न दिया है जिजा माता ने, वो ये दिया है कि इस भूमि को फिर एक बार गौरव का स्थान प्राप्त कराना, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और इसलिए उस कालखंड में कौन करेगा? क्या राजा की सेना करेगी केवल? जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ये पराई सत्ता को यहां से समूल नष्ट करना मुश्किल का काम है। इसलिए उस सह्याद्री की पहाड़ियों में रहने वाले एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, एक अनपढ़ व्यक्ति, हाथ में शस्त्र देकर खड़ा किया है। हमें लड़ना है, मैं लड़ने वाला हूं ऐसा नहीं कहा। हम सबको मिलकर इस पराय शक्ति का संघर्ष करते हुए इस मातृभूमि को फिर एक बार स्वतंत्र करने की दिशा में आगे बढ़ना है। कौन करेगा? हम करेंगे। इस भाव को लेकर सामान्य, जिसको मावला कहा जाता है, उसको खड़ा किए। वास्तव में इस प्रकार के कार्य करने वालों को यही करना पड़ता है। महाराणा प्रताप का इतिहास भी यही बताता है कि उस अरावली की पहाड़ियों में रहने वाला एक सामान्य भिल्ल, वो उनके साथ खड़ा हुआ। तो ये सामान्यों के मन में देशभक्ति का भाव निर्माण करते हुए अपने देश के लिए बलिदान होने की सिद्धता करना, ये मैं कुशल नेतृत्व नहीं कहूंगा, एक सफल नेतृत्व का प्रतीक है। ये तो सेनाएं लड़ती है, राजाएं लड़ते हैं, प्रजा जिसके पक्ष में विजय प्राप्त होगा उसकी गुलाम बनती जाती है, जो जीतेगा उसके साथ जाती है, जो पराजित होगा उसको छोड़ के चली जाती है। ये तो दुनिया का इतिहास। और इसलिए सामान्य लोगों को सहभागी बनाया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक राज्यारोहण का दिन है, उस समय सिंहासन पर चढ़ते हुए उनको वो सब लोग सामने आते हैं। मैं पहला कदम रख रहा हूं तो मैं तानाजी का स्मरण करता हूं, मैं दूसरा कदम रखता हूं तो कहीं बाजी प्रभु देशपांडे का स्मरण करता हूं, मैं अगला कदम रखता हूं तो कहीं मुझे प्रतापराव गुजर नाम का उनका एक सरदार सामने आता है। वो नहीं है आज, परंतु उनके कंधों पर, उनके साथ लड़ते लड़ते मैं आज इस प्रकार की देश की अवस्था को लाने में सफल हुआ हूं। इस प्रकार का भाव मन में। नेतृत्व का दृष्टिकोण भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं बहुत सारी घटनाएं बताना तो मैं समय के अभाव में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दो बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की विशेषता है कि जो जो भी उनके जीवन के, उस शिवाजी महाराज के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसमें वो स्वयं उपस्थित रहे हैं, अपने सरदारों को नहीं भेजा है।
भेज सकते थे, पर एक सही संदेश देना है तो नेतृत्व कैसा होता है? नेतृत्व कसौटियों के क्षणों पर जब सामने खड़ा होता है, उसी को नेतृत्व के रूप में लोग समाज स्वीकार करता है। अफजल खान का प्रसंग है, सेना बड़ी है, शिवाजी महाराज को अपने सामर्थ्य का भी एहसास अनुभव है। वो जानते थे कि मैं इसके साथ लड़ाई मेरी सेना के बल पर नहीं कर सकता, तो कई प्रकार के बहाने बनाने में उन्होंने संकोच नहीं किया। देश हित के लिए कभी बहाना बनाना पड़ता है तो बनाने की भी नेतृत्व की कुशलता होती है, तो करते हैं। कहा मैं बीमार हूं, मैं आपको मिलने के लिए डरता हूं, मेरी सेना बहुत छोटी है, मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य बड़ा सीमित है, आप तो बड़े बलाढ्य है, आपके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं बहुत बीमार रहता हूं, आप आइए, आप मेरे घर पे आइए, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करते 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 अपनी सीमा में लाने के बाद क्या हुआ? जिसा माता ने मन में आशीर्वाद दिया होगा कि आज मां काली के सामने बलि चढ़ाने का यही अवसर है, बलि चढ़ा दिया है। ये जो पुरुषार्थ होता है, ये जो एक मन के अंदर भाव है, उस अफजल खान की घटना एक उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती। वो सेना पर सेना से हमला नहीं करवाया, वो गए, स्वयं गए। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल बड़ा उदारमतवादी लोग रहते हैं, तो पहले वार किसने किया इस पर ही चर्चा करते हैं लोग। पहला वार किसी ने भी किया हो, परिणाम तो जो होना था वही हुआ है। शिवाजी महाराज इतने तो अज्ञानी नहीं थे कि वो वार करे और फिर मैं उसका बदला दूं। ऐसी समझदारी, इस प्रकार की समझदारी शायद नहीं थी उनके पास। उनके जीवन का दूसरा प्रसंग है, कभी कभी धर्म संकट, यानी क्या होता है, व्यक्ति की कसौटी धर्म संकट के समय लगती है कि करूं कि न करूं, क्या करूं। जब औरंगजेब ने उनको अपना सरदार के रूप में मिर्जा राजे को भेजा है, एक हिंदू से दूसरे हिंदू को लड़ाने के लिए भेजा है, मिर्जा राजे अपनी सेना लेकर दक्षिण में जाते हैं। फिर एक संकट है कि एक हिंदू से लड़ना है, क्या और कुछ मार्ग निकल सकता है? तो कभी इस प्रकार से देश हित के लिए झुकने में भी जिन्होंने संकोच नहीं किया, उनका नाम छत्रपति शिवाजी है। वो पत्र लिखकर कहते हैं मिर्जा राजे, जब मिर्जा राजे जब निकले लड़ाई के लिए, तो किसी ने कहा कि महाराज आप अधर्म कर रहे हैं। आप बोले कैसा अधर्म? गले में रुद्राक्ष की माला है, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, एक लिंग पर अभिषेक किए बिना मैं जल भी ग्रहण नहीं करता, आप मुझे अधर्मी मानते हो? इस प्रकार का भाव लेकर आए और छत्रपति शिवाजी महाराज उनको संदेश देते हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि आप आपका साम्राज्य बढ़ाने के लिए दक्षिण में आते तो लड़ाई की आवश्यकता नहीं थी, मेरी भवानी तलवार में आपके चरणों में वैसे ही रख देता था। लेकिन आप एक पराई सत्ता के दूत बनकर आए हो, उनके प्रतिनिधि बनकर आए हो, तो मेरी भवानी तलवार आपके साथ संघर्ष करने के लिए सिद्ध है। आपको निर्णय करना है क्या करना है। हो गया परिवर्तन, हृदय के अंदर परिवर्तन कुछ होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि यानी क्या होता है? अपना सर्वस्व समर्पण करने की मानसिक सिद्धता है केवल देश हित के लिए। राजा कौन बने, गद्दी पर कौन बैठे, सिंहासन पर कौन बैठे,
अगर राष्ट्र हित के लिए कोई भी व्यक्ति बैठता है तो हम उनको नमन करते हैं। ऐसा मानने वालों में छत्रपति शिवाजी महाराज। बाद में आगरा की घटना हुई, स्वयं गए आगरा में, उसका विश्लेषण अलग प्रकार से किया जा सकता है कि बाद में कैसे आए बाहर, तो आए जरूर। और जब यह सब चल रहा था तो यहाँ बुंदेलखंड के छत्रसाल, वो भी मुगलों के सामने खड़े थे डटकर। उनकी भेंट होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। वो कहते हैं कि हम और आप मिलकर लड़ेंगे। छत्रसाल कहते हैं कि मैं सारा राज्य आपको देने के लिए तैयार हूं, परंतु संघर्ष मिलकर करेंगे। शिवाजी महाराज की विशालता वहां प्रकट होती है। उन्होंने कहा संघर्ष करेंगे, राज्य तुम्हारा होगा, मैं तो निकल जाऊंगा दक्षिण में वापस। ये इतनी आसान बात नहीं। और इसलिए उनके जीवन का, उनके सारे हम अगर अध्ययन करते हैं तो आज की वर्तमान परिस्थिति में कई प्रकार के संदेश, कई प्रकार के संकेत उनके द्वारा हमको मिलते हैं। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, धर्म रक्षक, इस प्रकार के उनके नाम के साथ शब्दावली जोड़ी जाती थी। कौन है छत्रपति शिवाजी महाराज? और ये केवल काल्पनिक नहीं था। उन्होंने अपनी सेनाओं के लिए एक संदेश निकाला है कि अपनी सेना जहां जाएगी, आप किसी भी व्यक्ति की लूटपाट नहीं करोगे, किसी महिला पर हाथ नहीं डालोगे। और ऐसी घटनाएं हुई तो उन्होंने उनको मृत्युदंड देने में संकोच नहीं किया है। व्यक्ति ये घटनाएं होती होगी, पर उनका संदेश क्या है, उनके आदेश क्या है, उनकी सूचनाएं क्या है? कल्याणकर किसान राज्य था छोटा, एक वहां का मुसलमान सूबेदार था। कल्याण के किले पर हमला हुआ तो सारी शस्त्र अस्त्र तो लूट लिए, संपत्ति लूट ली, और उनकी बहू थी, उस बहू को भी उठा कर लाए। अब सामान्य व्यक्ति है, उसको लगा अच्छा होगा, राजा हमारे महाराज बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि एक सुंदर महिला को लेकर आए। सारा लाया हुआ सब सामने रखा। अंत में कहा कि एक और बड़ी मौलिक चीज हम आपके लिए लाए हैं, वो भी एक गर्व के साथ। तो उन्होंने कहा कि हिंदू राजा का ये काम नहीं है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसको पूरे सम्मान के साथ उस बहू को उनके घर वापस भेजना है। ये कौन कर सकता है? एक संयमित, एक संतुलित, एक ध्येय के प्रति समर्पित, एक निष्ठा रखने वाला, अपनी परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार का संयम दिखा सकता है। नहीं तो अगर वो रख लेते तो कौन उनको टोकने वाला था और कौन सोचने वाला था। सूरत के लूट का बड़ा इतिहास है। सेना गई, पैसों की आवश्यकता थी, राज्य बनाना है, शस्त्र खरीदना है, तो किससे लूट के लाएंगे? तो वो शत्रु की संपत्ति लूट कर लाना है। इसलिए सूरत में सेना का प्रवेश होता है। शिवाजी महाराज सब डर जाते हैं। बड़े बड़े हवेलियों को लूटा जाता है। एक हवेली थी बीच के सब बस्ती के अंदर, उस हवेली में रहने वाले सब लोगों ने मान लिया कि एक के बाद एक घर लूटा जा रहा है, हमारा भी वही हाल होने वाला है। इसलिए भय से घर के अंदर बैठे थे। आश्चर्य तब हुआ जब किसी भी एक भी महाराज जी के सेना का सैनिक उस हवेली में प्रवेश नहीं किया, आगे चले गए। तो आश्चर्य लगातार होते आ रहा है और हमारी हवेली को छोड़ दिया। तो तब पता चला कि उस हवेली में रहने वाला एक हिंदू संपन्न व्यक्ति, संपन्न परिवार, कि जिन्होंने कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया है, लोकहित के कार्यों का निर्माण किया, छत्रपति का आदेश है कि उस घर को हाथ नहीं लगाना है। इस सेना को ये संयम में कौन सिखाता है? और ऐसे कई प्रसंगों से और प्रसंगों के द्वारा भरा हुआ उनका जीवन आदर्श इसलिए है कि संयम
राज्य पर बैठने वालों को रखना ही पड़ता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। इसलिए निरहंकारी उपभोग शून्य, इन शब्दों में उसका वर्णन किया है छत्रपति। जहां झुकना है वहां झुके हैं, जहां तलवार लेकर खड़े होना है वहां भवानी की तलवार लेकर खड़े हुए, जहां पर बलि चढ़ाना है वहां बलि चढ़ाया, जहां चरण स्पर्श करना है वहां चरण स्पर्श किया। तो समर्थ रामदास स्वामी की तो कोई ताकत नहीं थी, संत तुकाराम की कोई सामर्थ्य नहीं था कि उनको कोई डरे, पर उनके चरणों में बैठकर कहा कि महाराज ये साम्राज्य तो आपके लिए, एक संतों के सामने। ये परंपरा है भारत के अंदर की। अभी कुछ दिनों पूर्व ये सेंगोल चला स्थापित हुआ है आज संसद भवन में। ये उस समय दिया गया था जब अंग्रेज जा रहे थे यहां से, रख दिया था कहीं पर। तो एक राजदंड के रूप में, एक धर्मदंड के रूप में है। तो जब कहा गया कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, ऐसा जब राजा कहता है, तो धर्म ने कहा धर्मदंड, आपको धर्म के द्वारा दंड दिया जाएगा। वो धर्मदंड जब राजा के साथ रहता है, राजा के पीछे रहता है, तब राजा भी ठीक रहता है। उस धर्मदंड को लेकर चलने की आवश्यकता है। धर्म यानी कोई संप्रदाय परंपरा ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म स्मरण कराता है कि तुम उचित हो कि अनुचित। और इसलिए इस प्रकार का एक धर्म के मार्ग पर चलने वाला, अपने अनुयायियों को किस प्रकार से अनुशासन में लाना, सब प्रकार से सिद्ध करना, ये बात है। ये मंत्रिमंडल तो आज चर्चा चलती है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये प्रयोग किया कि जो उन्होंने कहा कि उस समय आवश्यकता थी, तो एक अष्टप्रधान 8 मंत्री बनाए गए। ये मंत्रिमंडल की रचना आज की नहीं है, और सब प्रकार की व्यवस्थाओं का एक स्वतंत्र रूप से खड़ा करते हुए राज्य कैसा चलेगा उसका एक आदर्श नमूना उन्होंने इस अष्टप्रधान की निर्मित के करते हुए एक भविष्य के लिए संकेत दिया है। कौन है ये अष्टप्रधान? भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताओं के लोग रहे, जाति बिरादरी पंथ संप्रदाय उसके ऊपर उठकर किया है। मैं 2 मुख्य रूप से बताने वाला हूं। उन्होंने एक न्याय का काम, एक अष्टप्रधान को एक न्याय का काम दिया है, एक प्रधान को। न्याय के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि वही उसको ही न्याय किया जाए, कहा जाएगा जो सही होगा, समय पर होगा और निर्णयों का क्रियान्वयन करने का साहस होगा। नहीं तो न्याय केवल कागजों में नहीं। तो कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई भी गलत निर्णय नहीं होगा। मेरे राज्य में समय पर जब चाहिए तब निर्णय होगा, और मेरे राज्य में जो निर्णय किया जाएगा उसका क्रियान्वयन करने के लिए सारी शक्ति लगाई जाएगी। इस प्रकार का एक आदर्श न्याय व्यवस्था को उन्होंने अपने साम्राज्य में रखा। इसलिए जाते थे सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलता था। सामान्य व्यक्ति हिम्मत के साथ उस दरबार में जाता था और न्याय लेकर, सम्मान लेकर वापस आता था। जिसे न्याय का है, वैसे उन्होंने एक धार्मिक मंत्रालय भी बनाया था कि सारे मेरे राज्य के अंदर जो भी धर्म क्षेत्र है, जो भी तीर्थ क्षेत्र है, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका प्रबंधन ठीक होना चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं ठीक होना चाहिए। ये करने के लिए उन्होंने अपने अष्टप्रधान में एक धार्मिक मंत्रालय को स्थापित करते हुए कहा, यह हमारी दिशा है काम। मैं बाकी अष्टप्रधान, बाकी सेना वगैरह बाकी तो सब है। अगर हम उनकी दूरदृष्टि के बारे में सोचेंगे, मैं बहुत संक्षेप में, और इतिहास तो लंबा है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के 21 दिन तक भाषण सुने हैं। महाराष्ट्र में काफी चलता था।
और इतना बताने का मेरा सामर्थ्य भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं। हम तो आज पुस्तकों में सब उपलब्ध होता है। लेकिन इस अवसर पर दूरदृष्टि कैसी है। अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हुआ था उन्हीं के कालखंड में, और अंग्रेजों के पास नौसेना थी। भारत का जो पश्चिम किनारा है समुद्र का, वहां पर पानी उथला है, गहरा पानी नहीं है। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज सोचते हैं कि ये तो बाहर से आया हुआ नौसेना का उनका जो दल है, वो बड़े बड़े जहाज है, वो तो सीमा के अंदर आ नहीं पाएंगे। हमारा जो समुद्र किनारा है वो तो उथला है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं। इसलिए उन्होंने अपने कारागिरों को बताकर छोटी नौकाएं जो युद्ध के लिए उपयुक्त होगी, ऐसी नौकाओं का निर्माण करने का काम प्रारंभ किया है। और आश्चर्य तो है कि उनकी नौसेना को संभालने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति चला। उस समय ब्रिटिशों का यहाँ पर आगमन हुआ था, तो उनके एक सेनापति थे फिलिप्स नाम के। वो कहते हैं, वो अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का अंतिम समय आ गया था उस समय के बाद। वो कहते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और 5-6 साल जीवित रहते तो यहां पर ब्रिटिशों का भारत में प्रवेश असंभव था। वो तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि चले गए। लेकिन इस प्रकार का एक दृष्टिकोण रखकर अपनी सेना को अत्याधुनिक साधनों से युक्त करने का काम समय की आवश्यकता और समय की मांग ध्यान में लेकर करने वाले। और इसलिए जब हम उन सारे महापुरुष के जीवन के आकलन करते हैं तो ध्यान में आता है कि जीवन पर जिजा माता का प्रभाव है, धर्म की स्थापना का संकल्प है, विजय के प्रति अंतःकरण में पूर्ण विश्वास है, संयम और संतुलन अपने अनुयायियों में संक्रमित करने की अद्भुत कुशलता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थी। और ये सब करते हुए मन के अंदर भाव क्या है, ये राज्य हो उनकी इच्छा नहीं है। काशी से गागा भट्ट गए को बताया, तैयार नहीं थी, नहीं मुझे राजा वगैरह नहीं बनना है। लेकिन आज उस समय की परिस्थिति में, मैं उस समय की कहता हूं तो मैं समझता हूं कि सभी समय धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति नेतृत्व के केंद्र बिंदु में जब रहता है तो सारा अधर्मी शक्तियां अपने आप निष्प्रभ हो जाती है। और इसलिए उसको गागा भट्ट ने कहा कि नहीं, आपको राजा बनना ही पड़ेगा। बहुत आग्रह करने के बाद स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते समय यही कहते हैं कि राज्य ये बने, हिंदू राजा बने, हिंदवी स्वराज्य बने, ये तो भगवान की इच्छा है, मैं उसका एक साधन के रूप में यहां पर बैठ रहा हूं। उस समय का इस कालखंड भी आज भी कभी कभी हम देखते हैं। तो महाराणा प्रताप ने भी कहा, मैं एक लिंग का दीवान हूं, मैं राजा नहीं। उन्होंने कभी अपने आप को राजा नहीं माना। तो जो धर्म के अधिष्ठान पर जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एक साधन के रूप में उस केंद्र में रखते हुए ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने का संकल्प लेकर चले, अपने आप को साधन के रूप में मानते गए। और इसलिए यह जो मैंने प्रारंभ में कहा, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि एकमात्र राजा है कि जिसके बारे में श्रीमंत योगी कहा गया है, और किसी राजा को नहीं कहा। एकमात्र सम्राट है जिसको जानता, समझदार, जानकार इन शब्दों से वर्णन किया गया। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के द्वारा ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के सारे मर्म को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी सबकी, यहाँ बैठे हुए, यहाँ न बैठे हुए,
सबके अंतःकरण का एक ही भाव है कि इस देश के अंदर धर्म की सत्ता रहे, धर्म का राज्य रहे, अधर्मी शक्तियों का विनाश होता रहे और ये निरंतर भारत अपना विश्व के सामने गर्व के साथ उन्नत मस्तक के साथ खड़ा हो। ये प्रेरणा जहाँ से मिलेगी, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको मैं वंदन करता हूँ। आशीष जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर अपने जीवन को इस कार्य में लगाया। इस कार्य में आप सब लोग सहयोग करते ही रहेंगे, कर रहे हैं, करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वंदन करता हूँ और आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।